दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, ए x1 y1 और बी x2 y2, और आपको इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा सूत्र होता है, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका होल का अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, अब हम इस सूत्र की सहायता से एक एग्जाम्पल करते हैं और दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है a1,2 b4,-2 और हमें इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो हम अपना सूत्र लगाएंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 4 है, x1 1 है। ठीक है, y2 -2 है, y1 2 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा अंडर रूट 25 यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी के मध्य दूरी हो गई 5 यूनिट्स। ठीक है, जो भी मीटर है या सेंटीमीटर जो भी आ जाएगी। दोस्तों अब हम इस सूत्र का प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रूफ बहुत ही ज़रूरी है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। ठीक है, प्रूफ के लिए दोस्तों हम दो बिंदु ले लेते हैं, ए x1 y1 और बी x2 y2। ठीक है, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ए को हम मिलाते हैं x एक्सिस से, बी को भी मिलाते हैं x एक्सिस से, ए को मिलाते हैं y एक्सिस से और बी को मिलाते हैं y एक्सिस से। ठीक है, और यहाँ पे भी हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। ये बिंदु C हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दोस्तों ये दूरी हो जाएगी x1, क्योंकि किसी भी बिंदु का x निर्देशांक उसकी y अक्ष से दूरी होती है। तो ये बिंदु है ए x1 y1, तो x1 इसका x निर्देशांक है, तो ये इसकी y अक्ष से दूरी हो जाएगी। इसी प्रकार b बिंदु की y अक्ष से दूरी हो जाएगी x2। ठीक है, और किसी भी बिंदु का y निर्देशांक उसकी x अक्ष से दूरी होती है, तो ये दूरी हो जाएगी y1। ठीक है, और ये हो जाएगी y2। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये x1 है। ठीक है, ये x2 है, तो ये क्या हो जाएगी, AC क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, इसमें से हम पूरी में से अगर ये घटा देंगे तो AC बच जाएगी x2 माइनस x1। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक है, यानी कि AC हमारी हो गई x2 माइनस x1 और BC हमारी हो गई y2 माइनस y1। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल है। तो ट्राइंगल ABC ये जो है 90 डिग्री ट्राइंगल है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से AB हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकालने का सूत्र का प्रूफ। ठीक है,
दोस्तों अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस एक थोड़ा कठिन सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पी क्यू आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 80 स्क्वायर 280 एंड a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी रेस्पेक्टिवली एंड s इज द पॉइंट a, 0 प्रूव दैट 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t। यानी कि जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वो t पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। p का निर्देशांक है 80 स्क्वायर 280, q का निर्देशांक है a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी और s का निर्देशांक है a, 0। दोस्तों अगले पेज पे अब हम इन तीनों के निर्देशांक लिख लेते हैं, ठीक है। p 80 स्क्वायर 280, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट हो गया q a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी, ठीक है। और s एक पॉइंट हो गया a, 0, ठीक है। तो एक तो हमको sp निकालनी है, एक sq निकालनी है, ठीक है। और फिर हमको 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू निकालना है और प्रूव करना है कि ये जो है t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये या तो a पर डिपेंड करेगा या और कुछ कांस्टेंट होगा, यानी ये t पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो दोस्तों पहले sp निकालते हैं। तो sp यानी कि ये s पॉइंट है, ये p पॉइंट है, इन दोनों के मध्य दूरी निकालनी है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से निकाल देंगे, ठीक है। तो sp क्या हो जाएगा हमारा 80 स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sp हो जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, a स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, sp। अब दोस्तों यहाँ पे भी a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा तो फिर ये a ही बचेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, इसको ओपन किया तो क्या आ गया t4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। तो sp अब क्या आ जाएगा हमारा a अंडर रूट 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 प्लस t4 प्लस 2t स्क्वायर क्या है, वास्तव में ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो sp की वैल्यू कितनी आ गई हमारी a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार हम sq की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगले पेज पे निकालते हैं। अब निकालनी है sq की वैल्यू। s पॉइंट क्या है a, 0, q पॉइंट क्या है a अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन टी, ठीक है। तो sq इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यह क्या आ जाएगा a माइनस a अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a अपॉन टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो s की हो जाएगा, यहाँ से a को मारा जाएगा और स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और जब a स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से बाहर निकल के तो केवल a बचेगा। तो बाहर केवल a बचा, अंदर क्या रह गया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन टी की घात 4 माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया a और अंडर रूट में क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन टी की घात 4 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब एस क्यू क्या आ गया हमारा, इसको अगर हम अच्छी तरह सोल्व करें तो
दोस्तों ये जो अंदर की टर्म है ये क्या है, ये क्लियरली हम देख सकते हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस 1/t², ठीक है। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इंटू 1 प्लस 1/t²। और एस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, और एस पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, एस पी इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस t², ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था, हमने एस पी की वैल्यू निकाल ली है, एस की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, वो कांस्टेंट आता है कि नहीं आता है। ये हमको प्रूव करना है कि कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो 1/SP प्लस 1/SQ की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। वो 1/SP, यानी SP क्या आया था हमारा a इंटू 1 प्लस t²। SQ हमारा क्या आया था a इंटू 1 प्लस 1/t², ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। ये तो एच टी जा गया, और ये है नीचे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 प्लस t², और t² जो नीचे आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है दोबारा एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर 1 प्लस t², नीचे आ गया a इंटू 1 प्लस t² दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऊपर भी 1 प्लस t² है, नीचे भी 1 प्लस t² है, तो हम आसानी से काट सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 1/a, ठीक है। और हम देख सकते हैं 1/a में कहीं भी t नहीं है, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है ये t से स्वतंत्र है, t पर डिपेंड नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमें सिद्ध करना था कि जो ये एक्सप्रेशन है t पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई कांस्टेंट है, तो 1/a कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो सवाल है इस तरह से सोल्व होगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट x, y be equidistant from the points a plus b, b minus a and a minus b, b a plus b, then prove bx equal to ay। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा, जो मैंने आपको बताया वही लगेगा, तो इसको आप सोल्व कीजिए, और अगली वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे सोल्व करना है ये बताऊंगा।